डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रोग्रामिंग पढ़ने चल रहे हैं। प्रोग्रामिंग में सबसे पहले बात करेंगे होती क्या है। प्रोग्रामिंग होती क्या है? प्रोग्रामिंग एक तरह का कम्युनिकेशन होता है डियर। जैसे हम और आप एक दूसरे से हिंदी में बात कर रहे हैं, हम और आप एक दूसरे से अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो हमारी क्या होती है? प्रोग्रामिंग। मतलब जैसे मैं किसी स्टूडेंट से बोलूं अपना लैपटॉप दो, मैंने हिंदी में बात किया तो उस स्टूडेंट ने मेरी भाषा समझा। और अगर मैं यही बात इंग्लिश में बात करूं, प्लीज गिव मी योर लैपटॉप, उस स्टूडेंट ने मेरी भाषा को इंग्लिश में भी समझा। तो मतलब उस मैंने बोला, उस बंदे ने समझा। हमारे आपके बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ, यही प्रोग्रामिंग होती है। कंप्यूटर क्या बोलता है? कंप्यूटर बोलता है यार कि हमें इंसानों की भाषाएं समझ में नहीं आती। मतलब अगर हम और आप हिंदी जानते तो हिंदी में बात करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, हम और आप अगर इंग्लिश बात करें तो इंग्लिश में बात करेंगे एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए। हमारे आपके बीच में क्या हुआ? एक तरह का बॉन्डिंग हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। और यही कम्युनिकेशन हमारी क्या होती है? प्रोग्रामिंग। कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग मतलब ही होता है कम्युनिकेशन। सेम चीज, अगर मैं तेलुगु जानता हूं तो मैं आपसे तेलुगु में बात करूंगा, आप भी जान रहे होंगे, तभी हमारे आपके बीच में क्या होगी? एक तेलुगु भाषा की कम्युनिकेशन होगी। तो मतलब हम और आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन में बंधे हुए हैं, एक प्रोग्रामिंग में बंधे हुए हैं। तो डियर, प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है? एक तरह का कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात। अब बात करते हैं तो यार प्रोग्रामिंग क्या होती है? हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये C++, जावा, PHP, नोड, एक्सप्रेस, रिएक्ट, ये सब चीजें कहां पे आ गई? ये भी तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई। यस, हुई। क्यों पैदा हुई ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बात इस पे करते हैं डियर। एक्चुअली कहानी क्या थी? कंप्यूटर क्या बोलता है? कंप्यूटर बोलता है कि भैया हमें हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, जर्मन, फ्रेंच, इंसानों की भाषाएं समझ में नहीं आती, हमें अपनी दुनिया की भाषाएं समझ में आती है। हमें सी लैंग्वेज समझ में आता है, हमें C++ समझ में आता है, हमें जावा समझ में आता है, हमें PHP समझ में आता है, हमें नोड जेएस समझ में आता है, हमें एक्सप्रेस जेएस समझ में आता है ना? तो कंप्यूटर क्या बोलता है डियर? कि हमें भैया सी लैंग्वेज समझ में आता है, हमें C++ समझ में आता है, हमें जावा स्क्रिप्ट समझ में आता है, हमें जावा समझ में आता है, हमें PHP समझ में आता है, हमें नोड एक्सप्रेस समझ में आता है डियर, हमें डॉटनेट समझ में आता है। PHP हमसे ये बात करता है, हमसे PHP क्या बात मैं बात करूंगा। कंप्यूटर क्या बोलता है? हमें ये सब भाषाएं समझ में आती हैं। रिएक्ट समझ में आता है, एंगुलर समझ में आता है डियर। कंप्यूटर बोलता है हमें ये सब भाषाएं समझ में आती हैं, हमें इंसानों की भाषाएं हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, फ्रेंच, जर्मन, ये सब चीजें समझ में नहीं आती। तो कंप्यूटर बोलता है हमसे बात करने के लिए, खुद इंसानों को अपना काम करवाने के लिए मुझसे आपको इन भाषाओं को पहले आना चाहिए। सपोज मैं किसी बच्चे से बोलूं, एक काम करो, आप एसी बंद कर दो। मैंने हिंदी में बात किया, बच्चे ने हिंदी में उस चीज को समझा कि भैया एसी बंद करना है, ठीक है? तो आप मेरी भाषाओं को समझ गए, इसलिए आपने एसी बंद कर दिया। सेम चीज मैं बोलूं, प्लीज क्लोज द ऑफिस, सॉरी प्लीज ऑफ द एसी, तो आपने क्या कर दिया भाई? एसी को बंद कर दिया, है ना? ऑफ। तो यार सेम चीज, मैं अगर जर्मन में बात हूं, मेरे को जर्मन नहीं आती, अगर मैं जर्मन में बोल दूं उस लैंग्वेज को, प्लीज, है ना, आप एसी को क्या कर दो? क्लोज कर दो, ठीक है? अब क्या करोगे डियर? यहाँ पे एसी को आप क्लोज कर दोगे जर्मन भाषा में, आप मेरी बात को समझ के। तो डियर इस हिसाब से मैं क्या, तो डियर यहाँ पे कंप्यूटर क्या बोलता है कि भैया आपको सी आनी चाहिए, C++ आनी चाहिए, है ना, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, PHP आनी चाहिए, सब भाषाएं समझ में आनी चाहिए। आपको हमारी भाषाएं समझ में आनी चाहिए, तभी मैं आपके इंसानों का काम करूंगा। तो डियर इसलिए कंप्यूटर से बात करने के लिए, अपने खुद के काम को कंप्यूटर से करवाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं डियर? सी पढ़ते हैं, C++ पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, PHP पढ़ते हैं, ये सब तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, जिससे हम अपने काम को कंप्यूटर से करवा पाए। तो डियर यही आपकी क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बात करते हैं डियर, ये हमारी थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, रिएक्ट पढ़ना है, एंगुलर पढ़ना है, पाइथन पढ़ना है, जावा पढ़ना है। तो क्यों पढ़ना है, किस पर्पज के लिए पढ़ना डियर? पॉइंट ये भी है। तो यहाँ पे अपने काम को करवाने के लिए किसी से? कंप्यूटर से, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हो। सपोज एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, उसके अंदर बोलोगे ऐड टू कार्ट हो जाओ, वो होगा ही नहीं, आपकी भाषा को समझेगा नहीं। तो आप वहां पे सी यूज करते हो, C++ यूज करते हो, जावा स्क्रिप्ट यूज करते हो, PHP यूज करते हो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे आप फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हो, किसी से हाई लिखा, उसने भी हाई किया, हाँ, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो आपकी क्या हुई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो डियर इसलिए अपने काम को करवाने के लिए कंप्यूटर से बात करने के लिए आप इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ते हो। मेन बात होती है कि ठीक है यार,
अब हमारी क्या ये प्रोग्रामिंग हमारी डिफिनेशन कंप्लीट होती है कि रीजन क्या होता है प्रोग्रामिंग को पढ़ने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, एक 100 लाइन की एक बात, अपने काम को करवाने के लिए, कंप्यूटर से बात करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जिससे आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप कंप्यूटर से बात कर पाओ और अपना काम करवा पाओ। तो डियर यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, हम डेवलपमेंट की बातें कर लेते हैं, और किस हिसाब से हमारे पास फ्रंट एंड काम होता है, किस हिसाब से बैक एंड काम होता है, किस हिसाब से फुल स्टैक काम करते हैं। तो डियर यहाँ पे मैं बात करता हूँ अगर आपसे, ये प्रोग्रामिंग हमारे पास होगा डियर। अब बात किसकी करेंगे कि भैया डेवलपर्स के टाइप्स की। हमारे पास क्या बात करते हैं डियर, डेवलपर के टाइप्स की, कि मार्केट के अंदर कितने टाइप्स के डेवलपर पाए जाते हैं। तो डियर मैं सिंपल सी बात करूं तो डेवलपर्स मार्केट के अंदर 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है फ्रंट एंड डेवलपर। एक हमारे पास क्या होता है डियर, फ्रंट एंड डेवलपर। एक हमारे पास क्या होता है, बैक एंड डेवलपर। एक हमारे पास क्या होता है, फुल स्टैक। एक हमारे पास क्या होता है, फुल स्टैक। तो डियर आपके पास ये फ्रंट एंड डेवलपर है, ये बैक एंड डेवलपर है, फुल स्टैक डेवलपर। प्रोग्रामिंग तो पढ़ लिए, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम पढ़ के हम डेवलपर्स बनते हैं। उन डेवलपर्स में काउंटिंग कौन कौन सी होती है, 3 टाइप्स के डेवलपर पाए जाते हैं। एक हमारे पास फ्रंट एंड होता है, एक हमारे पास बैक एंड होता है, एक हमारे पास फुल स्टैक होता है। तो डियर स्टूडेंट, फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या चीजें आती है उसको गो थ्रू कर लेते हैं। मैं बात करूं अगर फ्रंट एंड में एचटीएमएल आता है आपका, फ्रंट एंड में सीएसएस आता है आपका, फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट आता है आपका। मैं अभी इतनी बातें करता हूं, अभी रिएक्ट एंगुलर की बातें होंगी। बैकएंड में क्या क्या चीजें आती है डियर, पीएचपी आ गया आपका, नोड जेएस आ गया आपका, एक्सप्रेस जेएस आ गया आपका, जावा आ गया आपका, पाइथन आ गया आपका। अगर मैं बात करता हूं तो डॉट नेट भी आ गया आपका। ये सब चीजें क्या होती है डियर, बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बहुत सारी चीजें होती है डियर, आप जरूरी नहीं है कि सब चीजें मैं लिखूं। हाँ, मेन मेन चीजें मैंने यहाँ पे एक्नॉलेज कर दिया है ना डियर। ये आपकी क्या हुई, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या हो गई, बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करते हैं फुल स्टैक की। जिस बंदे को फ्रंट एंड और जिस बंदे को बैक एंड दोनों चीजें आती है, उसी को क्या बोलते हैं, फुल स्टैक। तो फ्रंट एंड डेवलपर प्लस बैक एंड डेवलपर, इसको क्या बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपर। तो डियर इस हिसाब से क्या चीजें होती है, आपकी फ्रंट एंड बन गई, इस हिसाब से आपकी क्या हो गई, बैक एंड, और इस हिसाब से क्या बन गई डियर यहाँ पे, फुल स्टैक। तो डियर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, बैक एंड में पीएचपी नोड एक्सप्रेस, बहुत सी चीजें होती है ना। जावा पाइथन डॉट नेट। फ्रंट एंड में क्या, फुल स्टैक में क्या होता है डियर, जो इसको बंदे को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या सीखेंगे यार, कि भाई फ्रंट एंड का यूज क्या होता है, बैक एंड का यूज क्या होता है, फुल स्टैक का यूज क्या होता है। समझ पा रहे मेरी बात। अब यहाँ पे चीजों को एक्नॉलेज करने चल रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो डियर यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक एक करके। सपोज सबसे मैंने बात किया, सबसे पहले किया फ्रंट एंड की। तो डियर यहाँ पे फ्रंट एंड की मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूं एचटीएमएल की। एचटीएमएल क्या होता है डियर, आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। जैसे एक इंसान होता है डियर, इंसान का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो पूरी पूरी आपके एचटीएमएल पे स्टैंड होती है। सेम मैं बात करता हूं सीएसएस की। सीएसएस मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। एचटीएमएल मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे एक इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, पूरी पूरी हड्डियों पे स्केलेटन पे स्टैंड होता है, तो पूरी पूरी वेबसाइट जो होती है आपके एचटीएमएल के पार्ट्स पे डिपेंडेंट होती है। आपकी पूरी पूरी वेबसाइट आपके एचटीएमएल पे डिपेंडेंट होती है, उसी पे स्टैंड होती है। अब सीएसएस की बात करते हैं डियर। सीएसएस क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है। जैसे एक इंसान होता है, थोड़ा भगवान ने, गॉड ने थोड़ा इंसानों को अच्छा दिखने के लिए उनको थोड़ा रंग रूप दिया गया है। आंख दिया है, नाक दिया है, कान दिया है, बाल दिया है। तो इंसान का एक लुक होता है, वो थोड़ा इंसान अच्छे से दिखे, है ना, एक इंसान की पहचान हो पाए। सेम चीज जो वेबसाइट होती है डियर, आपके जो एचटीएमएल की मदद से बनाई जाती हैं, उनको डिजाइन करने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं डियर। इसका फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। एचटीएमएल आपके वेबसाइट के जो एलिमेंट होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, उनको वेबसाइट के पेजेस के जो स्ट्रक्चर होता है, वेब पेजेस होते हैं, उनको बनाने के काम में आता है। और उन वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए सीएसएस का यूज करते हैं डियर। बात किसकी करते हैं, जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट का यूज मैं बात करूं अगर आपसे, तो एक तरीके का
एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है HTML और CSS में। जैसे इंटरफेस इन द सेंस मैं बात करूं, जैसे हमारे और आपके बीच में, हम इंसानों के बीच में, जैसे मैं बात करता हूं, हमारे माइंड में कुछ चीजें कैलकुलेट होती रहती है। सपोज मेरे को गर्मी लग रही है, मैं क्या करूंगा, एसी ऑन कर दूंगा। मेरे को ठंडी लग रही है, मैं क्या करूंगा, मेरा मन खुद ही बोलेगा ना कि एसी ऑफ कर दो यार, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब इंसान जो चीजें सोचता है, उसकी सोच से इंसान लाइव होना व्यक्त करता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है कि इंसान जिंदा है। सेम चीज होता है आपकी जो वेबसाइट होती है डियर, आपकी वेबसाइट में कुछ आपको कम्युनिकेशन करवाना हो, सपोज आपकी वेबसाइट को जिंदा रखने का काम करना हो आपको, सपोज एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, उसके अंदर 10 मोबाइल डिजिट नंबर की रिक्वायरमेंट थी, आपने 3 डिजिट मोबाइल नंबर डाला, आपको एरर मिल रहा है, तो समझ लो आपकी वेबसाइट जिंदा है, आपको बता रहा है प्लीज इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। तो ये सब जो एक्टिविटीज होती हैं पूरी पूरी वेबसाइट को जिंदा रखने का काम करती हैं, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। एक तरह का कम्युनिकेशन करवाती हैं आपकी, आपको एक्नॉलेज करती हैं कि भैया आप चीजें गलत डाल रहे हो। सपोज जीमेल अकाउंट होता है, जीमेल के अंदर आप ईमेल गलत डाल रहे हो, है ना, या आप कोई जीमेल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो वहां पे क्या बताता है, दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, समथिंग लाइक करके। तो वहां पे क्या होता है डियर, आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि भैया ये चीज ऑलरेडी बनी हुई है, आप प्लीज, है ना, दूसरा यूज कर लो, समथिंग लाइक दैट। तो डियर यहाँ पे क्या होती है, ये सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू चीजें एक्नॉलेज करनी होती है, हम ये सब एक्टिविटीज जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं डियर। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का ये कंसर्न होता है। HTML आपके वेब पेजेस बनाने के लिए, CSS उस वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए, कुछ कम्युनिकेशन का काम करवाना हो, यूजर को बताना हो कुछ, तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से उन सब चीजों को काम करवाते हैं डियर। तो ये आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट का रोल होता है। अब बात किसकी करते हैं, बैकएंड की। बैकएंड में क्या होता है डियर, फ्रंट एंड की तरफ से जो रिक्वेस्ट पास किया जाता है, बैकएंड वाले उसको रिसीव करते हैं, बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको रिसीव करते हैं, और रिसीव करवा क्या करते हैं, डेटाबेस की तरफ जाते हैं। तो बैकएंड में क्या होता है डियर, आपका डेटाबेस भी होता है। डेटाबेस में बात करूं, 2-3 डेटाबेस लिख ले रहा हूं, एक माइस्क्वेल हो गया डियर, एक मोंगोडीबी हो गया, एक ओरेकल हो गया। तो डियर ये कुछ डेटाबेस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, बैकएंड के साथ में इनका कम्युनिकेशन करवाना होता है हमको। ये डेटाबेस के क्या होता है डियर, हमें कम्युनिकेशन करवाना होता है। फ्रंट एंड में पढ़ना क्या क्या होता है डियर, आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ना होता है बस। फ्रंट एंड में पढ़ना तो बहुत कुछ चीजें होता है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए इतना ही बहुत है। क्योंकि होता क्या कहानी, पहले चीजों कुछ चीजें पढ़ के आप जॉब लो, जॉब के साथ साथ पैरेलल में चीजों और सीखो, तब वो आपके लिए अच्छा होगा। बेसिक चीजें पढ़ के आप क्या करो, एक जॉब लो, जॉब के साथ साथ अपने चीजों को एनहांस करते रहो, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहो। ये सब लोग करते हैं। एक ही चीज को पढ़ लोगे, सोचो कि मैं पूरा पूरा पढ़ लूं तब जॉब करने जाऊं, तो भैया काफी टाइम लग जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात। तो इसलिए क्या है, कम चीजों को पढ़ो, कम चीजें पढ़ के जॉब लो, उसके पैरेलल में जॉब करते करते आप चीजों को पढ़ो, अपने स्किल्स को प्लस प्लस करो। तो डियर हमारे पास क्या थी, फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बैक एंड में, तो डियर बैक एंड में भी एक चीज पढ़ो, चाहे PHP पढ़ो चाहे नोड एक्सप्रेस पढ़ो। नोड एक्सप्रेस क्यों बोला, क्योंकि नोड जेएस, ठीक है, का फ्रेमवर्क एक्सप्रेस जेएस होता है, और नोड जेएस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, ना कोई लाइब्रेरी होती है, ना कोई फ्रेमवर्क होता है, ये जावास्क्रिप्ट का रन टाइम सर्वर एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन नोड जेएस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। ये एपीआई बनाने का काम होता है, ये आपकी जावास्क्रिप्ट की रन टाइम एनवायरनमेंट सर्वर होती है ना, रन टाइम पे रन करती है। तो डियर यहाँ पे जावा हो गया, या जावा कर लो या पाइथन कर लो या .NET कर लो। तो बात करते हैं थोड़ा फुल स्टैक की। हाँ, अब डेटाबेस में भी, ये जो आपके पास डेटाबेस है ना, डेटाबेस में, तो डियर मैं बात करता हूँ डेटाबेस की। यहाँ पे डेटाबेस में भी चीजें कुछ, आप एक ही चीज कर लो, डेटाबेस में जो चीज आपको करना हो डियर, डेटाबेस में आपको जो चीजें करना हो एक चीज करो, या माइस्क्वेल करो या मोंगोडीबी करो या ओरेकल करो, हर एक बैकएंड में कोई एक चीज कर लो, डेटाबेस में भी कोई एक चीज कर लो डियर। ये आपकी क्या होती है, एक डेवलपर्स के कुछ वर्क प्रोसेस होते हैं, कुछ स्किल सेट होने चाहिए जिससे आप अपने पढ़ के आप जॉब ले लो। तो डियर फ्रंट एंड में यहीं पे नहीं होता, फ्रंट एंड में और भी चीजें होती हैं। करंट टाइम में कुछ लोग रिएक्ट करते हैं कोर्स, कुछ लोग एंगुलर करते हैं कोर्स, हम उन पे भी आते हैं डियर। होता क्या कहानी है डियर, यहाँ पे समझो, आपके पास जावास्क्रिप्ट में चीजें और होती हैं, जैसे आपके पास रिएक्ट होता है, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है डियर, आपके पास रिएक्ट होता है, ये सब पूरे पूरे जावास्क्रिप्ट के ही पार्ट्स हैं।
रिएक्ट जेएस हो गया, और आपके पास क्या हो गया, एंगुलर हो गया। आपके पास क्या हो गया डियर डियर, मैं बात करूं व्यू जेएस हो गया। आपके पास क्या हो गया डियर, व्यू एक्स हो गया आपके पास, ठीक है डियर। तो यहाँ पे सब चीजें आपकी तरफ से एक्नॉलेज हो रही हैं। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, रिएक्ट जेएस, एंगुलर, व्यू जेएस, व्यू एक्स, ये चीज हो गई डियर। अब मैं थोड़ी चीजें और बढ़ाना चाहता हूँ यहाँ पे। एक नेक्स्ट जेएस होता है डियर, और रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क होता है नेक्स्ट जेएस, है ना। ये रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क होता है। तो डियर इनमें से भी आपको कोई एक चीज करनी होती है ना। जैसे मैं बात करूं, चाहे रिएक्ट कर लो डियर, चाहे आप रिएक्ट जेएस कर लो, चाहे आप एंगुलर कर लो, चाहे आप व्यूजेएस कर लो, चाहे व्यूएक्स कर लो ना। मतलब कुल मिला के मैं बात करूं, एक ही चीज पढ़नी होती है। तो करंट टाइम में मैं सजेस्ट करना चाहता हूं आप रिएक्ट को प्रीफर करो, बट एज पर योर रिक्वायरमेंट चीजें पढ़ी भी जाती हैं। किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आप पे एंगुलर की डिमांड पड़े तो आप एंगुलर भी कर सकते हो। अगर आप फ्रेश लेवल पे हो तो एंगुलर के कंपेरिजन में मैं बात करूंगा रिएक्ट पढ़ो, क्योंकि डिमांड एंगुलर से ज्यादा रिएक्ट की है। तो डियर ये इस हिसाब से आपकी होती है क्या, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, अब कंप्लीट की बातें करते हैं, कंप्लीट लेवल पे। एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, या एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट एंगुलर, या एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट व्यूजेएस, समथिंग लाइक दैट। अब बात करते हैं फुल स्टैक डेवलपर की। लोग बोलते हैं मेरा पीएचपी फुल स्टैक है ना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, देखो रिएक्ट, एंगुलर, व्यूजेएस, व्यूएक्स, है ना, कोई एक चीज पढ़ लो। रिएक्ट जेएस क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, और आपके पास एंगुलर क्या है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। लाइब्रेरी क्या होती है, फ्रेमवर्क क्या होती है, आगे बताऊंगा, है ना। थोड़ी प्लस एडवांस चीजें होती हैं आपके जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। आपकी मैं बात करूं जावास्क्रिप्ट के एक थोड़ा एक अप लेवल पे, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। क्लाइंट साइड मतलब यूजर इंटरफेस पर जो प्रोवाइड करती है आपकी, है ना। तो डियर यहाँ पे क्या होगा, मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे पीएचपी फुल स्टैक की, तो यहाँ पे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट रिएक्ट पीएचपी, या उनमें से कोई एक डेटाबेस ले लो, मोंगोडीबी या माइस्क्ल, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आप जो चीज सीखना चाहते हो। अब मैं बात करता हूँ मन फुल स्टैक की, किसकी, मन फुल स्टैक की। लोग बोलते हैं ना मेरा मन फुल स्टैक डेवलपर है, तो यहाँ पे क्या लिखता है डियर, मन, यही होता है ना मन फुल स्टैक डेवलपर। लोग बोलते हैं ये मैंने ये कोर्स लिया है मन फुल स्टैक। तो डियर समझो, एम स्टैंड फॉर मोंगोडीबी, ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेस जेएस, आर स्टैंड फॉर रिएक्ट जेएस, एन स्टैंड फॉर नोड जेएस, है ना। तो फ्रंट एंड में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, और बैकएंड में क्या करना पड़ेगा, ये नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी। लोग बोलते हैं मेरा मीन है, क्या है, मीन। तो डियर MEAN है ना, मीन फुल स्टैक। तो यहाँ पे क्या होगा डियर, सब चीजें वही हैं, ए स्टैंड फॉर एंगुलर, बस एंगुलर जेएस नहीं, एंगुलर। एक एंगुलर जेएस भी होता है, एंगुलर मतलब 2+ वर्जन से करंट वर्जन तक। एंगुलर इज डिफरेंट थिंग, एंगुलर जेएस इज डिफरेंट थिंग। तो डियर यहाँ पे मीन मतलब क्या हुआ, मोंगोडीबी, ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेस जेएस, ए स्टैंड फॉर एंगुलर, एन स्टैंड फॉर नोड जेएस, है ना। तो आपकी क्या हो गई, ये फुल स्टैक। अब बात किसकी करते हैं डियर, तो है ना आपकी पूरी पूरी फुल स्टैक हो। डॉट नेट बोलते हैं, डॉट नेट फुल स्टैक है मेरा, तो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट रिएक्ट या एंगुलर, उसके बाद डॉट नेट या मोंगोडीबी माइस्क्ल, समथिंग लाइक दैट। लोग बोलते हैं मेरा जावा फुल स्टैक है, तो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट रिएक्ट या एंगुलर, और जावा बैकएंड में कर लो, एक डेटाबेस पकड़ लो अपना। इस हिसाब से डियर आपकी पूरी पूरी रोड मैप होती है। अब मेरा मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक ये है कि फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस किस हिसाब से काम करते हैं, इनके यूटिलाइजेशन किस हिसाब से होते हैं, इनको यूज करने का मेन पर्पज क्या होता है, और किस पर्पज के लिए हम फ्रंट एंड पढ़ते हैं, किस पर्पज के लिए बैक एंड पढ़ते हैं, और क्या यूज होती है डेटाबेस की, ये मेरा इसी सेशन में आपको पढ़ा देता हूं मैं। तो डियर अब हमारा मेन टॉपिक क्या होगा यार, किस हिसाब से फ्रंट एंड, किस हिसाब से बैक एंड, और किस हिसाब से डेटाबेस हमारे काम करते हैं। तो एक काम करते हैं यार, बिना टाइम लॉस किए हम एक सिस्टम कंप्यूटर बना लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया डियर, एक कंप्यूटर सिस्टम बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे डियर, एक डेटाबेस बना लेते हैं आपके लिए। हमने यहाँ पे प्यारा से एक डेटाबेस सर्वर बना लिया। अब क्या करेंगे डियर, अपने हिसाब से जो भी चीजें एक्नॉलेज करनी होगी वो बनाएंगे, है ना। सपोज गूगल पे जैसे आप लोग सर्च करते हो ना, बेस्ट प्लेस इन दिल्ली एनसीआर, मैंने वही चीज यूज कर लिया। हमने यहाँ हमारे पास क्या था, एक सर्वर, हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें एक्नॉलेज करना चाहता हूँ आपको।
हमारे पास कुछ आइकन बन गए। गूगल जैसे डेस्कटॉप पे हमारे पास आइकन्स होते हैं ना, मैंने क्या कर लिया डियर, यहाँ पे आइकन बना लिया। ये हमारे पास क्या हो गए, कुछ आइकन्स हो गए हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में क्या हो गया, एक आइकन बन गया। तो डियर सपोज ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास ग्रीन वाला जो यहाँ पे डबल क्लिक कर कलर कर दे रहा हूँ, ये हमारे पास गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम ओपन किया, तो सपोज यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट प्लेस इन दिल्ली एनसीआर, है ना। हमने क्या है उसके लिए, बेस्ट प्लेस इन दिल्ली एनसीआर, मैंने ये गूगल पे सर्च किया। अब जैसे ही उस सर्च करोगे डियर, यहाँ पे क्या होगा, आप कोई भी कंटेंट जो बेस्ट प्लेस इन दिल्ली एनसीआर आपने सर्च कराया यहाँ पे जो आपने सर्च कराया, हम क्या करेंगे डियर, इसको गूगल इंटरनेट पे सर्च करेंगे। जैसे इंटरनेट पे सर्च करते हो, तो ये चीजें क्या होते हैं डियर, फ्रंट एंड वाले क्या करते हैं, डेटा पास करते हैं बैकएंड की तरफ। डेटा कहाँ पास करते हैं डियर, बैकएंड की तरफ, डेटाबेस की तरफ इन कंटेंट को सर्च करने के लिए जाता है। लेकिन होता क्या है ना, बैकएंड के लोग बैठे रहते हैं, बैकएंड के जो पर्सन्स होते हैं ना, वो बैठे रहते हैं बैकएंड के लोग। आपके बैकएंड के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होते हैं ना, वो डेटाबेस और फ्रंट एंड के बीच में इमीडिएटर का काम करते हैं डियर, है ना। आपके जो फ्रंट एंड के बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। यहाँ पे डियर होता क्या कहानी है, फ्रंट एंड वाले, ठीक है, जो रिक्वेस्ट भेजते हैं बैकएंड को, मतलब डेटाबेस को, तो वो क्या करते हैं, जो बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उनको कैच कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। उनको क्या करते हैं डियर, पकड़ लेते हैं। अब कहानी क्या होता है डियर, कहानी ये होता है भाई कि जो बैकएंड लैंग्वेज पकड़ते हैं उसके बाद करते क्या है ना, ये हमारी क्या हो गई, बैकएंड को कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गए, है ना। अब डियर क्या होगा, फ्रंट एंड से मतलब एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड मतलब क्या हुआ डियर, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, इन्होंने रिक्वेस्ट भिजवाया आपको, और बैकएंड वाले ने क्या किया डियर, आपके रिक्वेस्ट को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, आपके रिक्वेस्ट क्या कर लिया, पकड़ लिया। फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आया, बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे पीएचपी हो, चाहे नोड हो, चाहे पाइथन हो, जो भी चीजें हो, है ना। सपोज मैं यहाँ बात करता हूँ पाइथन की, या नोड एक्सप्रेस की बात कर लेता हूँ, नोड जेएस की, है ना। हमारे पास क्या थी, नोड जेएस। नोड जेएस की जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस जेएस लिखना पसंद करूंगा। फ्रंट बैकएंड की क्या थी, नोड एक्सप्रेस। आपके पास फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट आई, बैकएंड वालों ने क्या किया, इसको फाइंड आउट कर लिया, इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या करते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से, और डेटाबेस में जो भी चीजें यूज हुई होती है डियर, डेटाबेस में जो भी चीजें यूज होती हैं, सपोज कोई भी चीज आप सर्च करवा रहे हो, डेटाबेस के अंदर क्या होती है, कलेक्शंस होते हैं ना, या टेबल्स होते हैं। मोंगोडीबी के अंदर कलेक्शन पाया जाता है, माइस्क्वेल के अंदर टेबल बोलते हैं लोग उसको। उसमें कुछ कंटेंट होते हैं डियर, वो क्या करते हैं, फ्रंट एंड से बैकएंड, समझो मीनिंग, समझो क्या है कहानी। फ्रंट एंड से आपने रिक्वेस्ट भेजा, बैकएंड का काम क्या होगा, फ्रंट एंड से आई हुई रिक्वेस्ट को पकड़ना, पकड़ के अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से उसको फिल्टर करना कि भैया चाहिए क्या था आपको। वो क्या करते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से डेटाबेस में एंट्री करते हैं, है ना। कनेक्शन बिल्ड होता है इनके अंदर, हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना पड़ता है। जब कनेक्टिविटी हो जाती है डियर, तो यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, डेटाबेस के अंदर हम डेटाबेस की जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, चाहे मोंगोडीबी हुआ, चाहे ओरेकल हुआ। सपोज मैं बात करता हूँ मोंगोडीबी में यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटाबेस में क्या यूज कर रहा हूँ डियर, मोंगोडीबी। तो फ्रंट एंड से आई हुई रिक्वेस्ट को नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से फाइंड आउट कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं डियर। फिर इनका इंटरनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। फिर मोंगोडीबी की खुद की कुछ क्वेरीज होती हैं, तो नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और मोंगोडीबी की जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करके फ्रंट एंड के लिए एक्नॉलेजमेंट मैसेज तैयार करती हैं। तो डियर यहाँ पे फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट आता है, ये क्या करती है, बैकएंड अपनी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से, और मोंगोडीबी जो भी डेटाबेस यूज करते हो आप, अपनी उसकी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से एक दूसरे से बात करके सर्च करते हैं डेटाबेस के अंदर। जैसे ही आप सर्च करते हो डेटाबेस के अंदर, अगर आपकी क्वेरी डेटाबेस के अंदर मिलता है, तो क्या सर्च करोगे डियर, आपको पूरी पूरी चीजें रिस्पॉन्स निकलती है। मिलेगा तब भी रिस्पॉन्स आएगा, नहीं मिलेगा तब भी रिस्पॉन्स आएगा। मिलेगा उसका रिजल्ट दे देगा, नहीं मिलेगा बोलेगा प्लीज ट्राई अगेन। तो डियर सीधी सीधी बात है, फ्रंट एंड क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, बैक एंड क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रंट एंड से आई रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करता है, मतलब गेट करता है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। बैकएंड वाले और डेटाबेस में जो भी चीजें यूज करते हो, उसकी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी होती है, आपस में बात करके फ्रंट एंड के लिए एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज तैयार करते हैं डियर। और ये सब प्रोसेस किसकी मदद से होता है डियर, एपीआई की मदद से। किससे होता है, एपीआई की मदद से,
हम क्या यूज कर रहे हैं डियर, यहाँ पे एपीआई यूज कर ले रहे हैं। और डियर इसको भी क्या बोलते हैं, एपीआई। जो मैसेज भेजता है उसको, है ना, उसको क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं डियर, रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट डाल दे रहे हैं। भेजने वाला रिक्वेस्ट होगा, और जो मैसेज सेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स। समझो, जैसे आप किसी कहीं पे फोन लगाओ, है ना, मतलब आप कहीं पे फोन लगा रहे हो, या कुछ किसी से मांगो कि भैया मेरे को एक काम करो, मेरे को 10 रुपए दे दो, तो मतलब आप रिक्वेस्ट ही कर रहे हो ना। अगर वो बंदा कुछ बोले ही ना, तो क्या बोलोगे, अरे यार मैं कब से 10 रुपए मांग रहा हूँ, रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा अगला बंदा। यही होता ना। तो मतलब जो बोलता है, जो काम करवाने के लिए चीजें आगे बढ़ती है ना, वो क्या होगा डियर, वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में आएगा। आप सर्च करवा रहे हो गूगल पे, मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, सीधी सी बात। गूगल आपको कुछ चीजें दे रहा है, मतलब वो रिस्पॉन्स कर रहा है आपको। तो डियर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में थोड़ा डिफरेंस भी समझना। आप किसी से एक्टिविटीज कुछ काम करवाना चाहते हो, आप किसी से कुछ पैसे मांग रहे हो, या मैं बात करूं गूगल पे कोई चीज सर्च कर रहे हो, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से कुछ मांग रहे हो। अगर बंदा कोई दे तो देने वाला रेस्पॉन्स होगा। इसकी मदद से ये सब चीजें होती है डियर, एपीआई की मदद से होती है। एपीआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डियर, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इंटरफेस मतलब होता है कम्युनिकेशन, है ना। किन्हीं दो एप्लीकेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम करवाता है, वही आपकी एपीआई होती है। किन्हीं दो एप्लीकेशन के बीच में डियर जो एक कम्युनिकेशन का काम करवाता है, वो आपकी एपीआई होती है। फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में एक एपीआई थी, बैक एंड और डेटाबेस में एक एपीआई की नीड पड़ी, है ना। रिस्पॉन्स देने में भी एक एपीआई की नीड पड़ी। ये क्या होती है डियर, एपीआई। सीधी सीधी बात है, किन्हीं दो एप्लीकेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम करवाता है, वो एपीआई होती है। सपोज आपने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से एक सामान ऑर्डर किया, होगा क्या डियर, आपको डिलीवरी पर्सन सामान देने आता है, तो आपके बीच में, है ना, आपके और उस ई कॉमर्स वेबसाइट के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम किया, कौन, डिलीवरी पर्सन। वो डिलीवरी पर्सन क्या हुआ आपके लिए, एक एपीआई का काम किया, क्योंकि वो आपको सामान ला के दिया। तो डियर इस हिसाब से हमारी क्या होती है, पूरी पूरी फ्रंट एंड, पूरी पूरी बैक एंड और डेटाबेस किस हिसाब से एक दूसरे के साथ में मिलके काम करते हैं। तो डियर इस हिसाब से रोड मैप डेवलपमेंट आपकी कंप्लीट होती है। और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किस हिसाब से फ्रंट एंड, किस हिसाब से बैक एंड और किस हिसाब से डेटाबेस काम करते हैं। आपको एक लेवल पे एक ही चीजें पढ़नी होनी होती है। ऐसा नहीं कि डेटाबेस के अंदर आप ओरेकल भी पढ़ो, मोंगोडी भी पढ़ो पढ़ो, लेकिन एक एक्सपीरियंस लेवल पे। अभी आपका लर्निंग फेज है, जो पर्सन एक्सपीरियंस होंगे मैं उनको रिकमेंड करूंगा और चीजें पढ़ो, अपने आप को डेवलप करो। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम करते हैं, उनको बेसिक चीजें पहले आनी चाहिए। एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कर लो या एंगुलर कर लो। अगर आप डेटाबेस में कोई चीज जो मन करे तो पढ़ो, लेकिन कुल मिला क्या होता है, आप अपने काम की चीजें पढ़ लो, पढ़ने के बाद जॉब ले लो, जॉब लेने के पैरेलल पैरेलल चीजें पढ़ते रहो। ये डियर आपकी क्या थी, रोड मैप डेवलपमेंट, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और कोई बैकएंड की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस किस हिसाब से एक्नॉलेज होते हैं, किस हिसाब से इनका रोल होता है, किस हिसाब से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डियर। अब क्या करेंगे डियर, हम इस चीज को प्रैक्टिकल दिखाएंगे गूगल पे। कोई चीज हम सर्च करते हैं तो देखो हमारे पास क्या आता है, नहीं सर्च करेंगे तो क्या आता है। अब इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो देखेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस का किस हिसाब से काम होता है, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं प्रैक्टिकली चीजों को दिखा रहा हूँ, किस हिसाब से फ्रंट एंड, किस हिसाब से बैक एंड और किस हिसाब से डेटाबेस काम करते हैं। सपोज मैंने गूगल पे कोई चीज सर्च किया, मैंने क्या सर्च किया डियर, बेस्ट प्लेस इन दिल्ली एनसीआर, बेस्ट प्लेस इन दिल्ली एनसीआर, मैंने गूगल पे क्या कर दिया डियर, सर्च। अब जैसे मैं इंटर मारूंगा, अगर गूगल के पास कंटेंट होगा, तो गूगल में जो भी बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही होगी, वो डेटाबेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बात करके हमको रिजल्ट देगा, किसको, फ्रंट एंड को। देखते हैं। अब भाई रिक्वेस्ट किया, देखो ये क्या हुआ, एपीआई, क्या हुआ डियर, एपीआई। फ्रंट एंड और आपके जो फ्रंट एंड था गूगल क्रोम था, क्या हुआ, फ्रंट एंड। भाई ये गूगल क्रोम कौन सा है, आपकी फ्रंट एंड हुई ना, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से बनी हुई है ना, आपकी फ्रंट एंड हुई डियर। भाई रिएक्ट जावास्क्रिप्ट मतलब रिएक्ट एंगुलर, उसमें सब आ जाते हैं। अब इसने आपने सर्च किया, तो एक एपीआई के थ्रू, एपीआई कौन हुआ, ये रिक्वेस्ट किया ना। अब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट किया, गूगल में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुआ होगा, या और गूगल में जो भी डेटाबेस यूज हुआ होगा, बैकएंड और गूगल, है ना, क्या आपस में बात की होंगे सर, उनके उनके डेटाबेस के अंदर कंटेंट मिला, तो इस हिसाब से फ्रंट एंड में आपको क्या मिला, पूरा पूरा रेस्पॉन्स, बेस्ट प्लेस इन दिल्ली एनसीआर आपको मिल गया। सेम चीज अगर गूगल के डेटाबेस के पास रेस्पॉन्स ना होता, तब क्या करता, उसको भी देख लेते हैं, तब भी आपको रेस्पॉन्स देगा।
है ना, तब भी वो रेस्पॉन्स देगा। सपोज मैं बात करूं, कोई चीज आप घर में ढूंढ रहे हो, आपको घर में ढूंढ रहे हो, ढूंढते ढूंढते वो चीज नहीं मिलती है ना, तो भी लोग बताते हो ना कि भैया हमको सामान नहीं मिल रहा है, मिल जाता तो अपने यूज करते हो। तो सेम कहानी डियर, हम सामान ढूंढ रहे थे, हमको मिला तो हम यूज कर लेंगे, जो भी रिस्पॉन्स आया। नहीं मिलेगा तब भी तो बताना पड़ेगा भैया तुम्हें सामान नहीं मिला। तो सेम कहानी डियर, हम सपोज सर्च करते हैं क्या, कुछ कंटेंट ऐसे सर्च कर लेते हैं जानबूझ के कि हमें रिस्पॉन्स ना मिले, देखते हैं क्या आता है। एक काम करते हैं, गूगल पे ऐसे कुछ कंटेंट सर्च करते हैं ना कि हमको मिले ना, रैंडम हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं आपके लिए। नहीं मिलेगा क्या आएगा, बोलेगा भैया देखो योर सर्च दिस वन है ना डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट्स, है ना, नहीं मिला ना, तो यहाँ पे डमी टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया। मतलब डियर कुछ भी यहाँ पे हम चेंजेस कर देंगे तब भी सेम रिस्पॉन्स आएगा, फिर कंटेंट चेंज हो जाएगा बस। देखो यहाँ पे नंबर डाल दिया, नंबर आ गया, कंटेंट सेम है। नहीं मिला तब भी आपको रेस्पॉन्स किया, भैया नहीं मिला सामान आपका, आप फिर से ट्राई करो, आप अपना स्पेलिंग चेक कर लो, अपना वर्ड सब कर लो, जो भी आप रेस्पॉन्स देना चाहते हो। एक पेज नॉट फाउंड का पेज बनाया जाता है, जो आपकी क्वेरी मैच नहीं करती है उस हिसाब से चीजें एक्नॉलेज हो जाती है, जिसको बोलते हैं 404 पेज, है ना। तो ये आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट का रोड मैप था, कब चीजें किस हिसाब से क्या पढ़ी जाती हैं और किसकी क्या रोल होता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। दैट्स इट, थैंक यू डियर। सपोज आपके पास ये एक अमेजोन की रजिस्ट्रेशन वाली हमारे पास क्या है फॉर्म, तो डियर यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास जो ये HTML CSS जावा, ये किससे बना हुआ है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट से। पहले एक काम करते हैं, इंस्पेक्ट करके राइट क्लिक करके हम इसका CSS खराब कर देते हैं, डिजाइन इसका क्या करते हैं डियर, खराब करते हैं। हमें पता है यार इसका जो CSS लिखा है हेड सेक्शन के अंदर है, मैंने क्या कर दिया डियर, यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये देखो विदाउट यूजिंग CSS है, हमें क्या यूज करना है डियर, सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट, CSS को पहले, ये क्या पूरी पूरी आपकी HTML है सिर्फ। अब अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है पता नहीं चला क्या किस हिसाब से यूज करना डियर। अब यहाँ पे CSS देते हैं, क्या दे दिए CSS। अब CSS का यूज कर लिए, CSS करके इसको क्या कर लेंगे डियर, डिजाइन कर लेंगे। तो CSS देके हमें क्या थोड़ा एक लुक प्रोवाइड कर दिया, एक अपने HTML के स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, डिजाइन कर दिया। अब क्या यूज करेंगे डियर, जावास्क्रिप्ट। सपोज मैं बात करता हूँ हमारा नाम, मैं अपना नाम यूज करना चाहता हूँ डियर, सपोज मैं देखो यहाँ पे क्या यूज करना चाहता हूँ, ABCD तमन्ना, हमने क्या लिख लिया, विवेक अग्रहरी, हमने नाम ले लिया। अब अपना मोबाइल नंबर नहीं देना चाहता हूँ, देखते हो क्या होता है, क्या बोल रहा है डियर, इंटर योर मोबाइल नंबर। तो डियर ये जो था ना इंटर योर मोबाइल नंबर, आपको एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज आया, तो यही आपकी क्या हुई, जावास्क्रिप्ट। HTML समझ गए, आपके वेब पेजेस बनाने के लिए जो आपका HTML रजिस्ट्रेशन का पेज था, उसको जो थोड़ा अच्छा लुक प्रोवाइड हो वो क्या था, CSS। और ये क्या था डियर, वैलिडेशन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज किया ना, हम जैसे क्या बताए थे, मेरा माइंड काम कर रहा है, AC बंद कर दूं, बंद कर दिया। अब मान मतलब वो मेरा एक्टिविटी मेरे जिंदा होने का प्रमाण है, प्रूफ है। सेम चीज डियर, पूरी पूरी वेबसाइट को जिंदा रखने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट मदद से आप किसी चीज से कम्युनिकेट करवा सकते हो, आप एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज ले सकते हो, कोई चीज सही है गलत है। तो डियर यहाँ पे मोबाइल नंबर जो लिख रखा हूं मैं, तो सेम इसी हिसाब से चीजें यूज हो रही हैं कि भैया अगर आपकी गलती की हो तो वो बताएगा कि आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना या 9 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना, समथिंग लाइक दैट। मतलब कहीं कहीं कंट्रीज में 10 डिजिट का मोबाइल नंबर चलता है, कहीं कंट्री में 12 नंबर डिजिट मोबाइल चलता है ना। तो जिस हिसाब से जिस कंट्री में आप यूज करते हो उस हिसाब से वैलिडेशन भी बना सकते हो, किसकी मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से। और वैलिडेशन क्या हुआ, एक तरह का कम्युनिकेशन हुआ, यस या नो। तो डियर यही कम्युनिकेशन आप जावास्क्रिप्ट की मदद से आसानी से कर भी सकते हो। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये आपकी क्या थी डियर, फ्रंट एंड की चीजें। तो फ्रंट एंड में आप अभी पढ़ोगे तो फ्रंट एंड की चीजें ये हुई। तो डियर इस हिसाब से चीजें यूज में आती हैं। अब डियर यहाँ पे मोबाइल नंबर में कुछ रैंडम डाल लेता हूँ, मोबाइल है ना, पासवर्ड कुछ भी रैंडम डाल लेता हूँ, जो डियर कंटिन्यू करूंगा अब पूरे पूरे डेटाबेस को मेरे क्या करेगा, डेटा सेव कराएगा। वो किससे हुआ, बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से और आपकी डेटाबेस की मदद से डियर, है ना। तो डियर इस हिसाब से क्या हो जाती है पूरी पूरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट।